राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई पेशरफ तो नहीं हुई है, क्योंकि तहरीरी तौर पे अब तक डिमांड्स नहीं दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन यह कहा जा रहा था कि जो भी इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अच्छे माहौल में हो रहे हैं। लेकिन आज जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें 26 नवंबर के मामले पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के दरमियान बहस हुई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने यह बताया है कि आज शहबाज शरीफ ने यह कहा मीटिंग में कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे यलगार की गई और उस यलगार के बाद सोशल मीडिया पे गोली चलने का, शहादतों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अली अमीन गंडापुर ने इसके जवाब में कहा है कि यह गलत बात है, नामुनासिब बात की है उन्होंने, क्योंकि यह मामला ऑलरेडी कमेटी में जेर बहस है, जो मुज़ाकराती कमेटी है। जरा बताइएगा कि वाकई उन्होंने जब ये डिमांड की हुई है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के ऊपर, तो आज ये जो गुफ्तगू हुई है इसके क्या असरात पड़ेंगे मुज़ाकरात पर? देखें, वज़ीर आज़म ने जो 26 नवंबर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दुनिया भर में किया गया, उसकी उन्होंने निशानदेही की या उसको उन्होंने इंडिकेट किया, तो इसमें कौन सी नामुनासिब बात है? क्या ये प्रोपेगेंडा हुआ नहीं है पूरी दुनिया में? कल मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि जी हमारे 45 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो जब उनसे लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा जी लिस्ट हमारे पास नहीं है, वो हम आपको देंगे। 13 लोग उन्होंने कहा कि जी हमारे जो है वो कत्ल हुए हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई कि जी बताएं को कौन लोग हैं, वो भी लिस्ट कोई मौजूद नहीं थी। तो मामला ये है कि वो कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि 278 लोग जो है यहाँ पे मारे गए हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने 2019 में जो ननकाना में 2 फ्री कैन के दरमियान जो है वो वहाँ पे जो है वो फायरिंग हुई और उनकी जो डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी जो खून में लथपथ पड़े थे हॉस्पिटल में, उस तस्वीर को किसने शेयर किया कि जी ये इस्लामाबाद में जो है वो हमारे कारकुनों को जो है वो खून में नहला दिया गया है? वो फ़लस्तीन के जो है वो शुहदा की जो एम्बुलेंस की तस्वीर है वो किसने शेयर की पूरी दुनिया में कि जी ये इस्लामाबाद में ये कत्ले आम हुआ है? किसने जो है वो 315 का फिगर दिया? किसने बाद में कहा कि जी हमारे हज़ारों कारकुन जो है वहाँ इस्लामाबाद में डी ग्राउंड में जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया है? तो ये प्रोपेगेंडा जो हुआ है, और उस प्रोपेगेंडे हज़ारों सैकड़ों के बाद अब बात आ गई है जनाब 12 पे, 13 पे और 45 पे। तो फिर इसके ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है, ये इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया है वज़ीर आज़म ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके ऊपर एतराज़ और उसके ऊपर जो है वो बहस जो है ये बनती नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कल मीटिंग में जब उनसे ये कहा गया कि 13 लोग जो आप क्लेम कर रहे हैं कि जहां भाग हुए हैं और जो 45 लोग मिसिंग है, आप कह रहे हैं कि उनकी लिस्टें भी आपको नहीं फराम की गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बाकायदा बता रहे हैं कि ये 13 लोग हैं जिनकी जान गई है इस 26 नवंबर के वाकये में। भाई देखें, बात यह है कि मैं मुज़ाकराती कमेटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने बात की है लेकिन लिस्टें नहीं दी। हमने उनसे ये कहा है कि लिस्टें दें, हमें दें उन 13 लोगों की लिस्टें, हम मालूम करेंगे कि वो 13 लोग जो हैं वो क्या फायर आर्म इंजरी से जो है वो हलाक हुए हैं, वो कोई गाड़ी के नीचे आया है, कोई कंटेनर से गिरा है, कोई कहाँ पे जो है वो जिसकी जो है वो डेथ हुई है, डी चौक में हुई है, चुंगी नंबर 26 के ऊपर जितनी अंधाधुंध फायरिंग उस दिन जो है वो जुलूस में शामिल लोगों ने की है, उसका किसी ने जो है वो हिसाब लगाया है कि वो फायरिंग जो है वो इतनी किसने की है, क्यों की है, और वो फायरिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे जाके रेंजर्स के अलावा भी किसी और को जाके लगी है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों के अलावा भी किसी को जाके वो लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जब सामने लाएंगे वो तो इसके ऊपर हम जो भी वेरिफिकेशन है उसके बाद हम बात करेंगे। तो राणा साहब, मैं ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि उनका एक मुतालबा ये भी है कि 26 नवंबर के मामले पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब पहले क्या कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो आपस में ये तय करेगी कि फैक्ट्स क्या है, या सिर्फ उनका जो मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए उस मुतालबे पर बात होगी कि वो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? नहीं शहजाद, हमने इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलना है ना। आप मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन जो है वो किसी फैक्चुअल पोजीशन को असरटेन करने के लिए बनता है क्या इस फैक्ट को असरटेन करने के लिए कि एक सूबाई हुकूमत ने मसल्ला जथा लेके, मसल्ला 15-20 हज़ार लोगों को लेके जो है वो मुल्क के कैपिटल पे हमला किया है, क्या इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें इस टर्म ऑफ रेफरेंस के ऊपर? मामला ये है कि अगर ये ऑफेंस हुआ है
ये क्राइम कमिट हुआ है कि किसी ने किसी को जो है वो फायर किया है या किसी को हलाक किया है, उसकी भाई उसकी कंप्लेंट होगी, उसकी एफआईआर होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जुडिशल कमीशन जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे उस एफआईआर की? अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो फिर ट्रायल कहाँ पे होगा? तो राणा साहब फिर ये इस तरह से तो नहीं मामला होते कि बस आप जो मर्जी आप अपने जेन में बात बनाएं और उसके बाद कहें कि जी ये भी बना दें वो भी बना दें। लेकिन राणा साहब मैं फिर ये सोचने पे मजबूर हूं कि फिर ये मुज़ाकरात फिर ये आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि जहां पे वो ये कहते हैं कि आप लोगों की तरफ से क्लेम किया गया कि गोली तो चली नहीं, फिर बाद में इसहाक डार साहब ने कहा नहीं हवाई फायरिंग हुई थी, और फिर किसी ने ये कहा कि नहीं वो फायरिंग तो जो है वो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने की थी, बाद में ये क्लेम भी आ रहे हैं। तो अब अगर अभी तक 26 नवंबर पर अगर आप लोग अपनी पोजीशन पे कायम है तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे फिर इस मामले पर? ओ भाई, जो कहते हैं कि 13 आदमी जो है वो हलाक हुए हैं, वो 13 आदमी जो हैं उनमें से कोई बंदा, कोई किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, किसी का पार्टी का बंदा वो आके कहेगा ना कि जी ये बंदा मेरे साथ खड़ा था, इसे फलां ने इसको फायर किया और ये आदमी जो है ये हलाक हो गया है। उसकी एफआईआर पहले दर्ज होनी है या पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का जुडिशल कमीशन बनना है? ये क्राइम कमिट हुआ है ना, ये कोई फैक्चुअल पोजीशन तो नहीं है कि उस फैक्चुअल पोजीशन को असरटेन करने के लिए जुडिशल कमीशन जो है वो बनना है। तो मामला यह है कि लॉ में हर चीज़ का एक तरीक़ाकार दर्ज है। जब वो बात करेंगे उसके जवाब में, जैसे उन्होंने कल कहा कि जी हमारे बंदे छोड़ेंगे आप पहले, तो मैंने क्वेश्चन किया या मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा जी देखें आपके बंदे जो हैं वो किसी जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत तो नज़रबंद नहीं है, वो सारे जुडिशल कस्टडी में है, वो अदालतों में उनके केसेस हैं। तो राजा सलमान अकरम साहब ने कहा कि जी हाँ हमें ये मालूम है, लेकिन आप उनकी ज़मानतों के रास्ते में हायल ना हो। चलें ये एक बात सामने आ गई ना जी, कि वो हमें आप लिख के देंगे कि जी हमारे लोग जो हैं वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो जेल में हैं, हुकूमत उनकी ज़मानतों के रास्ते में हायल ना हो। हम इसके ऊपर अपनी लीगल टीम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद उनको जवाब देंगे। सही। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है ना कि एक अगर कोई शख्स किसी केस में छूट जाता है, उसको बरी कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में पकड़ लिया जाता है, तो क्या इस पर भी हुकूमत गौर कर सकती है कि ठीक है बार बार, क्योंकि ये तो कई इमरान खान के अलावा भी कई लीडर हुआ है ना कि एक केस में छोड़ देते हैं दूसरे केस में पकड़ लेते हैं। देखें बात ये है कि ये काम हमारे साथ भी होता रहा है, लेकिन अगर आपके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है तो मुल्क के वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस मुकदमे को जो है वो डिस्चार्ज कर दे। उस एफआईआर को डिस्चार्ज करने का इख्तियार जो है वो अदालत के पास है। इस मरतबा ये 24 और 26 नवंबर को 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन 22 एफआईआर में से 8 एफआईआर अदालतों ने क्वैश कर दी हैं, खारिज कर दी हैं, डिस्चार्ज कर दी हैं। वो बाकी 14 जो वो भी करवा लें। अच्छा राणा साहब, मामला कि अगर झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज होता है, बेबुनियाद दर्ज हुआ, उसका एक यानी वो कानून जो हमें पढ़ाया जाता था, हमें बताया जाता था कि जी क्या हुआ अगर आपके ऊपर 15 किलो हीरोइन पड़ गई तो आप जाएं ना अदालत में जाके अपनी सफाई दें, वहाँ पे अपने गवाह पेश करें, वहाँ से जाके बरी हो जाएं। तो मामला ये है कि ये वो कानून जो हमें समझाया जाता था, हमें बताया जाता था, उसी कानून को वो खुद भी देख लें। अगर उसमें को हमारे करने वाला काम है हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। लेकिन राणा साहब आप ये बता रहे हैं कि जो रिहाई वाला मामला है उस पर भी कानूनी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, और आप कह रहे हैं कि लीगल टीम से हम बात करेंगे, लेकिन मामला क्या लीगल टीम का है या सियासी है? क्योंकि आपने तलत हुसैन साहब को एक इंटरव्यू दिया पिछले हफ्ते जिसमें आपने ये बात की, इनफैक्ट इसी हफ्ते आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि उनके इस मुतालबे पर गौर किया जा सकता है अगर वो इस डिमांड को, इस मुतालबे को माने कि वो सिस्टम जो इस वक्त हुकूमत है उसको स्मूथली चलने देंगे, उसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे, बार बार इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज नहीं करेंगे। तो क्या ये आपकी तरफ से डिमांड है कि इस सिस्टम को चलने दें और फिर आपकी जो रिहाई का मुतालबा है उस पर गौर किया जा सकता है? ये आपने खुद बात कही थी। देखें शहजाद, बात यह है कि अदालत ज़मानत तो लेनी है अदालत ने। अदालत हमारी मुखालफत के बावजूद भी ज़मानत ले सकती है, हमारी मुखालफत की वजह से अदालत जो है वो हमारे हक़ में और ज़मानत ख़ारिज भी कर सकती है। अब मामला ये है कि अगर वो हमें ये कहते हैं, लिख के देते हैं कि जी इन लोगों को बाहर आने दें और इनकी ज़मानतों की मुखालफत ना करें, तो क्या हमें ये बात करने का हक़ आप नहीं देते
कि हम उनसे कहें कि जनाब ये बंदे जो हैं, ये ऐसा ना हो कि ये दोबारा जो है मुसल्लह हो के जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें। क्या इतनी भी जो है वो इजाज़त नहीं होगी कि जिस तरह से वज़ीर आज़म ने आज अगर इतनी बात कर दी कि जी ये प्रोपेगेंडा जो है वो हुआ है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर ही जनाब सीख पा हो गए, एतराज़ हो गया कि जी वज़ीर आज़म ने ये बात क्यों की है। तो क्या हम इतनी बात भी नहीं कर सकेंगे?